परफेक्ट टेंस देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर्ता कोई काम कर चुका होगा या कर्ता ने कोई काम कर लिया होगा। अब कर्ता कोई काम कर चुका होगा, फ्यूचर का इमेजिनेशन, जैसे राम गाना गा चुका होगा, वह यहां आ चुका होगा, रोहन डांस कर चुका होगा, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ चुके होंगे, रोहन पैसे कमा चुका होगा, उसे नौकरी मिल चुकी होगी, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका होगा। ठीक है, या इलेक्ट्रीशियन ने फैन रिपेयर किया होगा, लेकिन ये इमेजिनेशन है, फ्यूचर का कल्पना है कि हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा काम हो चुका होगा या कोई कर्ता ऐसा काम कर चुका होगा, ये इमेजिनेशन है। सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। और इसी का भी हम पॉजिटिव बनाकर देखेंगे, जैसे राम बाजार जा चुका होगा, सो सब्जेक्ट फिर विल हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है थर्ड फॉर्म लगेगा, सो राम विल हैव गॉन टू मार्केट। मैं खाना खा चुका होगा, आई विल हैव ईटन फूड। रोहन यहां आ चुका होगा, रोहन विल हैव कम हियर, कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है। मैं सेंटेंस ट्रांसलेट कर चुका होगा, सो आई विल हैव ट्रांसलेटेड सेंटेंस। मेरे पापा मुझे समझा चुके होंगे, माय फादर विल हैव एक्सप्लेन्ड मी। मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर चुका होगा, आई विल हैव मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन जब फ्यूचर परफेक्ट का ही पॉजिटिव बनाना हो तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट विल हैव, फिर विल हैव के बाद गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है तो गेट का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये गेट का थर्ड फॉर्म गॉट है और ये थर्ड फॉर्म अलग है, ये दोनों क्लोज्ड वर्ब्स है ना। और अगर किसी से काम करवाना है तो इसी के आगे बाय और ऑब्जेक्टिव केस लगवा लो। कर्ता किसी और से काम करवा चुका होगा या कर्ता ने किसी और से काम करवा लिया होगा। मैं खाना बनवा चुका होगा राधा से, मैं राधा से खाना बनवा चुका होगा, वह मुझसे लेटर लिखवा चुका होगा, मेरे पापा मुझसे मेहनत करवा चुके होंगे, मेरी मम्मी मुझसे पानी भरवा चुकी होगी, मैं तुमसे सेंटेंस ट्रांसलेट करवा चुका होगा। तो दोनों में फर्क देखिएगा, एक में बोल रहा है कि कर्ता कोई काम कर चुका होगा और इसमें पॉजिटिव में कर्ता कोई काम करवा चुका होगा। जैसे मैं खाना खा चुका होगा, मैं राम से खाना खिलवा चुका होगा, तुम डांस कर चुके होंगे, तुम मुझसे डांस करवा चुके होंगे, रोहन मेहनत कर चुका होगा या रोहन मुझसे मेहनत करवा चुका होगा, वे वीडियो शूट कर चुके होंगे या वे मुझसे वीडियो शूट करवा चुके होंगे, मम्मी खाना बना चुकी होगी या मम्मी राधा से खाना बनवा चुकी होगी। तो दोनों सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिएगा। अब दोनों को लेकर चलता हूं, देखिए, नौकर कमरा साफ कर चुका होगा, सर्वेंट विल हैव क्लीन्ड द रूम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सर्वेंट विल हैव क्लीन्ड द रूम। नौकर मुझसे कमरा साफ करवा चुका होगा तो सर्वेंट विल हैव गॉट द रूम क्लीन्ड बाय मी। देखिए, मैं सेंटेंस ट्रांसलेट कर चुका होगा, आई विल हैव ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस। मैं आपसे सेंटेंस ट्रांसलेट करवा चुका होगा, आई विल हैव गॉट सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड, आई विल हैव गॉट सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड आपसे बाय यू। सो आई विल हैव गॉट सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड बाय यू। अब मैंने यहां पर दो स्ट्रक्चर लिखे, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक में मैंने विदाउट बाय लिखा हुआ है, जैसे मैं सेंटेंस ट्रांसलेट करवा चुका होगा तो आप ऊपर वाले में बना लेना, मैं तुमसे सेंटेंस ट्रांसलेट करवा चुका होगा तो आप नीचे वाले में बना लेना, बात एक ही है। मैंने दो बार क्यों लिखा है उसको? क्योंकि ऊपर वाले में बाय वाला पोर्शन नहीं है और नीचे वाले में ये बाय वाला पोर्शन है। ठीक है, जो जैसे सेंटेंस आए वैसे बनाए। देखिए, रोहन मेहनत कर चुका होगा, सो रोहन विल हैव वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड उसका थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड, सो रोहन विल हैव वर्कड हार्ड, रोहन मेहनत कर चुका होगा। अब रोहन मेहनत करवा चुका होगा, सेंटेंस कैसे आएगा? रोहन विल हैव गॉट वर्कड हार्ड। अब कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो गॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड, सो रोहन विल हैव गॉट वर्कड हार्ड। अगर मैं ऐसा बोलूं कि रोहन मुझसे मेहनत करवा चुका होगा तो अब मुझसे तो यहां है नहीं तो नीचे वाला बनाओ, रोहन विल हैव गॉट वर्कड हार्ड बाय मी। देखिए, राम लेटर लिख चुका होगा, राम विल हैव रिटन अ लेटर, राम मुझसे लेटर लिखवा चुका होगा, सो राम विल हैव गॉट अ लेटर रिटन बाय मी। आइए कुछ सेंटेंस को हम लोग रिटन बेस पर देखते हैं, लिखित में। जैसे देखिए, मैं पानी भर चुका होगा, आई विल हैव फील्ड वाटर। मैं पानी भरवा चुका होगा, सो आई विल हैव गॉट वाटर फील्ड। अब
अब तुमसे तो मैं आगे बाय यू जोड़ सकता हूं, ये मर्जी है हमारी। अगर हम सेंटेंस में लिख रहे हैं तो जोड़िए, नहीं तो छोड़िए, है ना। सो आई विल हैव गॉट वाटर फिल्ड बाय यू। देखो, राधा खाना बना चुकी होगी, सो राधा विल हैव कुक्ड फूड। अब राधा मुझसे खाना बनवा चुकी होगी, सो राधा विल हैव गॉट फूड कुक्ड बाय मी। ठीक, देखिए, राम डांस कर चुका होगा, सो राम विल हैव डांस्ड। राम मुझसे डांस करवा चुका होगा, सो राम विल हैव गॉट डांस्ड बाय मी। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, सो दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। और वे मुझसे क्रिकेट खिलवा चुके होंगे, सो दे विल हैव गॉट क्रिकेट प्लेड बाय मी। फिर आगे देखिए, हम पेड़ काट चुके होंगे, वी विल हैव कट द ट्री। वी विल हैव कट द ट्री। कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। हम मजदूरों से पेड़ कटवा चुके होंगे, सो वी विल हैव गॉट द ट्री कट बाय वर्कर्स। फिर देखिएगा, मैं गाना गा चुका होगा, आई विल हैव संग अ सॉन्ग। मैं तुमसे गाना गवा चुका होगा, सो आई विल हैव गॉट अ सॉन्ग sung by you. So I will have got a song sung by you. ये सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ने वाले आगे। मयूर शिंदे, बहुत दिनों बाद आए हो मयूर, क्या बात हो गई भाई, नाराजगी है कोई? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस आपके लिए प्यारो, मैं तुमसे डांस करवा चुका होगा, वे मुझसे सेंटेंसेस बनवा चुके होंगे। रोहन अमित से कपड़े स्त्री है ना, स्त्री करवा चुका होगा, ठीक है।